तो ये यार डरा ही देते हो। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। लो एडा लम्मा तो गुलाम अली साहब ने भी नहीं किया की है। लो जी इस गायकी की वजह तो प्रोड्यूसर ने इस सेगमेंट का नाम जबरनामा रखा। नायरीन, आप चूंकि जानते हैं कि ये लोग मेरी गायकी से जेलस हैं और आप ये भी जानते हैं कि मुझे गायकी का शौक नहीं है। मैं तो खबर के अंदर जो गाना फिट हो रहा है वो पेश कर देता हूँ। जब आप खबर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये वेल डन। अच्छा, खबर ये है जी कि फ्रांस में जंगल के करीब से गुजरती हुई हाईवे पर नशे में धुत हिरनों ने हंगामा बर्पा कर दिया। फ्रांसीसी पुलिस ने नेशनल हाईवेज पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को वार्निंग जारी की है कि नशेई हिरनों से मोहतात रहें। हिरनों ने जंगल से नशावर फल खा लिए हैं और अब वो नशे में सड़कों के ऊपर गोल गोल घूम रहे हैं। भाई आप जरा ये गौर करो कि नशे में मस्त होकर सिर्फ इंसान ही नहीं अपने आप से आउट होते, मासूम जंगली जानवर भी नशे में टुन होके कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फ्रांस के जंगल में भी कोई अनमोल पिंकी है। ये वैसे तुमने बात बड़ी अनमोल की है, मगर मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि हिरनों ने वो नशे वाले फल खा के सड़कों के ऊपर तमाशे कैसे किए होंगे। कुछ हिरन तो नशे में गोल गोल घूम रहे थे ना, तो कुछ हिरनों ने गाड़ी के आगे आगे कहा होगा, जगीरदारा तू आगे गड्डी नहीं जा सकती। और कई ज्यादा टन हिरनों ने तो शेर के घर के सामने जाके उच्ची उच्ची गाला कड्डियां होणगियां। बाहर निकलो वड्डिया शेरा, बड़ा जंगल च करदा फिरना इधर आ तेनू करके वहाइए। शेरनी उठ के दौड़ भी लान लगी होएगी हिरन नाल, मगर शेर ने क्या होना ना जा इसलिए मैं नशे च कुत्ता जिहा बंदा छड़ दे तेन इसलिए उन्होंने कोई लथी चढ़ी नहीं, तू औरत दा ते बहुत आराम रहे। आपे सवेरे गल कर लेंगे जो इसका नशा लथे। मगर अजीजी बात सोचने की है कि हिरनों को कैसे नशा हो गया। गौरी साहब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर फिर भी आप दानिश्वर तो नहीं है। यार जेन पे जोर डालो, मैं शायद कुछ ना कुछ निकल ही आऊं। यार मेरे कहने का मतलब ये है कि जंगल में 100 जड़ी बूटियां होती हैं, भंग उगी होती है, बहुत सी ऐसी कुछ जंगली फल होते हैं जिनमें नशा होता है। अच्छा, वो कई हिरनों ने खा लिया और वो टुन्न हो गए। उत्थे बस अजीब अजीब हरकतां करते फिरते ने, जानवरां नूं गालां कढदे फिरदे। ओए बांदरा ਉਹ ਚਵਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਟੋਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। मैंने सुना कि एक शेरनी ने एक नशेई हिरन को गर्दन से पकड़ भी लिया और नशेई हिरन ने अगो आखिया कि गल सुन मेरी, छड़ दे गला मेरा, मैं औरत समझ के तेरी इज्जत करन दी है। किस कदर फैल चुका है नशा कि जानवर भी नशेई हो गए। जी जानवर साहब, मेरा मतलब है गोगा साहब, ये ऐसे इत्तफाकन हो जाता है जैसे 2021 में किसी जाहिल मंशियात फरोश ने जी भारतीय गुजरात में भैंसों को शराब पिला दी थी। नहीं पूछो किस तरह, पूछो पहले पूछो। और तुसी चुप करो। हाँ जी मैनू दसो किस तरह। हाँ देखो ना यार, आपको बेवकूफ बंदा हो तो बंदा उसे समझाए। ये हुआ वाकया ऐसे इत्तफाकन गौरी साहब कि वहां पे ना जी एक डेरेदार बंदा था, उसने भैंसें से रखी हुई थी। अच्छा, तो साथ वो देसी शराब भी निकालता था, यानी बनाता था। अच्छा, लो जी पुलिस को अतला मिल गई कि ये बंदा शराब बना के बेचता है। अच्छा, एवं ने डेरा जिहा बनाया है, भैंसों भूसों का इसने एवं फ्रॉड किया हुआ है। अच्छा, लो जी उसकी दुकान पे छापा पड़ा। अब छापे से पहले उसे किसी ने इतला कर दी कि तेरे डेरे पे पुलिस आ रही है। उसने जो पूरा ड्राम निकाला हुआ था ना शराब का, उसके डेरे के अंदर एक छप्पड़ था, तालाब बना हुआ। अच्छा, उसने सारा ड्राम उस तालाब में उल्टा दिया। बहरहाल पुलिस फिर भी उसको पकड़ के ले गई, कोई एक अद्धी बोतल
बोतल होर उन्होंने बरामद हो गई। जी जी। लो जी, मुलाजमों ने उसके बाद भैंसों को खोला शोला, उनको पानी पूनी पिलाने के लिए जनाब तालाब में बांट दिया। हाय। जब रज के भैंसों ने पानी पी लिया हाँ। तो जब तालाब से वो बाहर निकली तो सारी भैंसें ही गब्बर सिंह बनी हुई थी। एक भैंस ने तो बाहर निकलते ही मुलायम से पूछा कितने आदमी थे। मुलायम ने अगो दसिया जी कि साडा तो इको ही सी, पुलिस वाले 6 सन। मालक 1 और पुलिस वाले 6। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। अजीजी साहब सही खबर सुनाए। बस बेटे सारियां मझां नशे च हो गई। हाय। कोई बेचारी उल्टबाइयां लांदी फिरे, कोई कंधा च वजदी फिरे। एक मझ नूं किधरे पिंडे ते खारिश होई, उन्हें आके कंध नाल इंजे पिंडा रगड़े है। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ सारा डेरा ही थले सुट दिया। और भैंसे सारी नशे में गिरती पड़ती थी। पास से एक जिम्मेदार ट्रैक्टर पर गुजरा है, उसने ट्रैक्टर पे अबरारुल हक की कैसेट लगाई हुई। सारी भैंसों ने डांस शुरू कर दिया, नच मजा जन नच मजा जन नच मजा जन नच मजा जन नच। जी मुलाजिमों को जब महसूस हुआ ना कि इनका चाल चलन कुछ ठीक नहीं रहा, हाँ, उन्होंने फौरन वो जो डॉक्टर होता है वेटनरी, उसको बुलाया। अच्छा। उसने आके भैंसों की हालत देखी, उसको भी समझ ना आया, खीर ओदी नजर पै गई तालाब वाल। अच्छा। और तालाब विच भुबक्के निकलन डे सन, शराब दी स्मेल पूरी फैली हुई। हाय हाय। वो मुलाजिमों को तो नहीं पता चला ना जी, वो चूंकि उधर बनती थी शराब, वो तो सारा दिन सूंघते फिरते थे। वो तो डॉक्टर जब आया ना तो उसको महसूस हुआ कि ये शराब की इतनी स्मेल क्यों आ रही। हाय हाय। फिर उन्हें समझ आई है, उन्हें क्या गल सुन तलाश वाड़ियां सनी मझां, उन्हें क्या आहो जी। कहता फिर मेरा पुत्र आप 3-4 घंटे इंतजार करो, या इन्हों अचार खुआओ, इन्हों का नशा लै जाना तो फिर इन्हों चोना तुहाडी मेहरबानी। वैसे मैंने पहली दफा सुना है कि भैंसें भी नशे में होती है। मुजफ्फर साहब सिर्फ भैंसे ही नहीं, 1-2 दफा आप भी मेरा मतलब है बांदर भी नशे में हुए हैं। एक वीडियो आई थी इंडिया के शहर बंगलौर में। अच्छा। बंदर शराब पी के लोगों को थप्पड़ मारता फिर रहा था, उनके कपड़े खींच रहा था, क्योंकि उस बंदर ने एक बार में घुस के ना जी पानी पीने के चक्कर में शराब की बोतल उठा ली और उसने पी ली। अच्छा। बंदर ने शराब नोशी तो कर ली, मगर उस पर खुमारी तारी हो गई हाय हाय हाय। और उसने ऐसा गुलगपाड़ा किया, ओए होए होए होए। ਓਹ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ है गौरी साहब, बांदर ने केड़ा मैटर कीता हुंदा है।